जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक नए वीडियो पे। यार कैसे हो आप लोग? एंड आई होप आप लोग की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होंगी। एंड वी आर बैक विथ अनदर वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एफकैट 2025 में आ सकते हैं, जिनके चांसेस हैं तुम्हारे एफकैट एग्ज़ाम में आने के। ठीक है गाइज़, ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली PYQs ऑफ योर एफकैट। ठीक है, जो आपके एफकैट में पहले भी पूछे जा चुके हैं, सो उसका PYQ है। सो वी विल बी सीइंग कि यार क्वेश्चंस बनाते कैसे हैं, फ्रेम कैसे हो रहा है, एंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो पूरे क्लास में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो चांसेस हैं जिनके आगे एग्जाम्स में आने के। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देख रखी होंगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज अगर आपको याद हो। ठीक है, तो अगर वो चीज़ें आपने देख रखी हैं, इट्स गुड, क्योंकि वो फार्मूलाज अभी यहाँ पे रिपीट होंगे। अगर नहीं देखा है गाइज, जस्ट गो बैक टू द यूट्यूब चैनल, वहाँ पे वीडियो अपलोडेड है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स फार्मूला करके, सो दैट यू कैन सी। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू द सेशन। एंड इस पूरे सेशन में हमारा पूरा एम रहेगा, दैट इज़ हमें यूनिफॉर्म पाना है, राइट। सो यूनिफॉर्म पाने के लिए वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस, वी आर रेडी टू गिव आर 100% एफर्ट्स। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, एक सेकेंड। इन द फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू सी, क्या बोल रहा है, देखो टू नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2 एंड इफ 7 इज एडेड टू बोथ देयर रेशियो चेंजेस टू 3:5, द ग्रेटर नंबर इज व्हाट। ठीक है, तो ये रेशियो का क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको करना कैसे है। क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 1:2। ठीक है, तो मान लेते हैं दो नंबर्स क्या हैं, एक है 1x और एक है 2x, राइट। और उसके बाद क्या बोलता है, इफ़ 7 इज एडेड टू बोथ देयर रेशियो चेंजेस टू 3.5 और 3:5, द ग्रेटर नंबर इज़ व्हाट। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर x 1x को मैं x लिख रहा हूँ, x में अगर मैं 7 ऐड कर दूँ और 2x में मैं 7 ऐड कर दूँ, तो जो रेशियो नया बनता है दैट इज़ 3:5, है ना। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कर देंगे यार, ख़त्म। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी एंड हमें ओरिजिनल नंबर्स मिल जाएंगे। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 5x + 35 इज इक्वल्स टू 6x + 7 3 = 21। सो यू विल गेट x एज 35 - 21। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। तो अगर x की वैल्यू 14 है तो x की वैल्यू आ गई 14 और 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। क्या पूछा है, व्हाट इज़ द ग्रेटर नंबर। ठीक है, ग्रेटर नंबर क्या हो गया, 28। ठीक है, तो रेशियो का क्वेश्चन है यार, और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है, ठीक है, तो यूज़ दिस मेथड। कभी कभी आपको क्वेश्चंस में बोल देंगे यार कि इनकम किसी की इन द रेशियो 3:4 है, उसके बाद सेविंग्स अगर वो इंसान 2000 कर रहा है, ठीक है, तो उसके बाद एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:4 हो जा रहा है, तो टेल मी द वैल्यू ऑफ इनकम और टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर। जब भी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, देयर ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस मेथड। देखो इस मेथड में क्या है, हमने क्या बताया, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंस प्लस सेविंग, राइट। तो इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल्स टू एक्सपेंस, बस इसको सॉल्व करना है। तो अगर 3:4 दिया हुआ इनकम, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 4x, और उसमें सेव कितना कर रहा है, 2000, तो -2000 इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर का रेशियो। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखो मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको बाकी चीज़ें भी बताता चलूँगा कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो गाइज प्लीज़ बी इन द सेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एंड डू लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली फील कि यार हाँ कुछ सीखा है हमने नया। एंड अगर आपको लगता है कि यार आपके बाकी फ्रेंड्स भी प्रिपेयर करें, तो जस्ट शेयर दिस वीडियो टू देम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके 2D का क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो, रिसेंटली एफकैट ने 2D ज्योमेट्री इंक्लूड किया, राइट। तो 2D का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, देखो अ सर्कुलर डिस्क ऑफ एरिया 0.64 पाई मीटर स्क्वायर रोल्स डाउन अ लेंथ ऑफ 1.408 किलोमीटर्स, देन देर आस्किंग फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, और बोला है पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7। मुझे पता है, आई नो दैट इन 1 रेवोल्यूशन, ये चीज़ मैंने आपको फॉर्मूला वाले क्लास में भी पढ़ाई थी, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2πr, राइट। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2πr। अब क्या बोल रहा है, देखो डिस्क, सर्कुलर डिस्क ऑफ एरिया इतना, ठीक है। एरिया क्या होता है सर्कुलर डिस्क का, बेसिकली πr²। πr² की वैल्यू कितनी दी है, 0.64 पाई, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, r² आ गया है 0.64। अब देखो इसको सॉल्व करना है, देखो यू नो दैट इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 0.8, बट इसको और सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। आई कैन राइट दिस एज 64/100, ठीक है, स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दिया तो अंडर रूट आ गया, तो r की वैल्यू आ गई 8/10, दैट इज़ 0.8। ठीक है, कभी कभी अभी तो आपको नंबर्स दिख रहे हैं कि ये स्क्वायर्स हैं, कुछ ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जहाँ पे आपको नहीं पता होता है कि स्क्वायर्स किस नंबर के हैं,
तो ऑलवेज यूज़ दिस मेथड, ठीक है। इसको जब भी डेसिमल दिखे उसको ब्रेक करके बाई 100 बाई 1000 लगा के सॉल्व करना, योर कैलकुलेशन विल बी ईजी, ठीक है। अब देखो रेडियस अपने को मिल गया 0.8 मीटर्स, ठीक है, रेडियस आ गया 0.8 मीटर। अच्छा, ये जो सर्कुलर डिस्क है, ये जो घूम रहा है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस दिस रोल्स डाउन अ लेंथ ऑफ 1.408 किलोमीटर्स, ठीक है। पहली बात तो 1.408 किलोमीटर्स, मीटर्स में कितना होता है, 1480 मीटर्स, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं, तो दैट मीन्स इस सर्कुलर डिस्क की जो लेंथ है, लेंथ मतलब सरकमफेरेंस, ठीक है। सो 2πr अगर कितना है 1408 मीटर्स है, ठीक है। एक सेकेंड, क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो 2πr हमारा कितना है 1408 मीटर्स, ठीक है। एक काम करते, देखो क्या बोला है कि टोटल डिस्टेंस, मुझे पता है कि एक रेवोल्यूशन में ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2πr, राइट। सो दिस इज़ 2 × 22/7 × r इज़ 0.8, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अगर उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज़ 1408 मीटर्स कवर किया है, ठीक है। तो अगर 1 रेवोल्यूशन की वैल्यू इतनी है, ठीक है, इतने डिस्टेंस इतने मीटर्स है, तो 1408 मीटर्स में कितना रेवोल्यूशन कवर करेगा, ठीक है, x रेवोल्यूशंस, बस ये निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यूनिटरी मेथड जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, ये हो जाएगा 1408 डिवाइडेड बाय 2 × 22/7 × 0.8, ठीक है। 0.8 को मैं 8/10 लिख रहा हूँ, तो 10 ऊपर चला गया, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल्स टू x रेवोल्यूशंस, ठीक है, और x की हमें वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखो ये 7 भी ऊपर चला जाएगा, सो यू विल गेट 7 × 1408 × 10 डिवाइडेड बाय 2 × 22 × 8, ठीक है। अच्छा, 1408 को अगर मैं 22 से डिवाइड करूँ तो कितने ज़ा से जाएगा, ये 64 ज़ा, ठीक है। अच्छा, वैसे ही 8 ज़ा 64 मुझे पता है, और मुझे पता है 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8 होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स आई विल गेट 7 × 4 दैट इज़ 28 × 10 दैट इज़ 280 रेवोल्यूशंस, ठीक है। आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है। कुछ नहीं करना, पहले तो एरिया दिया हुआ है, एरिया से मैंने रेडियस निकाल लिया, रेडियस निकालने के बाद मुझे पता है कि एक रेवोल्यूशन में 2πr डिस्टेंस कवर करेगा, और अगर उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है तो कितने रेवोल्यूशंस लिए होंगे, यूनिटरी मेथड है ना। अगर एक चॉकलेट की वैल्यू 20 रुपये है तो 100 चॉकलेट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000, राइट। तो अगर मैं बोलता हूँ कि एक चॉकलेट की वैल्यू 20 रुपये है, तो 2000 रुपये कितने चॉकलेट्स खरीदे होंगे, तो क्या करोगे आप, 2000 को डिवाइड कर दोगे 20 से, है ना, करेक्ट। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3 o'clock with the hour hand and the minute hand of a clock be together, ठीक है। तो हमें पता है कि देखो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, अगर मुझे एंगल निकालना है, ठीक है, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड क्या होता है, यू नो दैट इट इज़ मॉडुलस 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 30 इंटू आवर्स, ठीक है। ये चीज़ हो गया, इसको याद रखना। और एक मिनट में जो एंगल बनता है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच, दैट इज़ 11/2 डिग्रीज, इसको याद रखना, ठीक है। अभी मैं पूरा प्रॉपर कंसेप्ट में नहीं जा रहा, बट ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट जो है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक मिनट में इट कवर्स 11/2 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या बोला है, व्हाट इज़ द टाइम, ओके, और एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock विल द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक बी टुगेदर, ठीक है। टुगेदर मतलब क्या होता है, दो आवर हैंड वाली जो सुई है और मिनट हैंड वाली जो सुई है दोनों कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो जब कोइंसाइड करते हैं, ठीक है, जब कोइंसाइड करते हैं तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है। नाउ 2 बजे से 3 बजे के बीच, सबसे पहले मुझे बताओ एट 2 AM और जो भी दिया एट 2 o'clock, ठीक है, एंगल कितना होगा आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच, आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, 11/2, कितने मिनट्स हैं, 0 मिनट्स माइनस 30 इंटू 2 आवर्स, राइट। मॉडुलस ले लेंगे, आंसर कितना आएगा, 60 डिग्री। तो 2 बजे एंगल
मिनट हैंड और आर हैंड के बीच 60 डिग्री होता है। अब मुझे 60 डिग्री से 0 डिग्री जाना है, ठीक है। तो फ्रॉम 0 डिग्री और सॉरी फ्रॉम 60 डिग्री आई हैव टू गो टू 0 डिग्री, तो दैट मीन्स आई हैव टू कवर 60 डिग्रीज, है ना। 60 डिग्री से 0 डिग्री जाना है तो 60 डिग्रीज मैं कवर करूँगा। मुझे पता है कि 1 डिग्री कवर करने में मुझे 2/11 मिनट्स लगते हैं, राइट, इफ़ आई एम नॉट। देखो यहाँ पे क्या बोला था मैंने, 1 मिनट में 11/2 डिग्रीज कवर करता है, तो 1 डिग्री कितने मिनट में कवर करेगा, 2/11 मिनट्स। तो 60 डिग्री कितने मिनट में कवर करेगा, अरे सिंपल सा, 2/11 इंटू 60, तो यू विल गेट 120/11। 120/11 कितना होता है, इट इज़ 10/11, ठीक है। 10/11 10/11 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, पोस्ट और पास्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब 2 बजे से पहले, ठीक है, 2 बजे से पहले, और पास्ट का मतलब क्या होता है, आफ्टर 2, ठीक है। तो ये जो होगा दैट विल बी 10/11 मिनट्स पास्ट 2, 2 बजे के बाद ये दोनों सुइयाँ कब कितने मिनट में मिलेगी, 10/11 मिनट्स में दे विल कोइंसाइड, ठीक है। दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड द मिनट हैंड क्या होता है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 8:45 पे क्या एंगल बनेगा आर हैंड और मिनट हैंड के बीच, तो आप कैसे करोगे, बोलोगे सर सिंपल 11/2 इंटू 45 माइनस 30 इंटू 8, ठीक है। इसको सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 9:30 पे कितना बनेगा एंगल, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री, कैसे आया, देखो 11/2 इंटू 30 माइनस 30 इंटू 9, तो ये कितना हो गया 15, तो यू विल गेट 165 माइनस 270, ठीक है। कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे मॉड्यूलस में, यू विल गेट दी एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड द मिनट हैंड, ठीक है। 9:30 पे जो भी आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या है, देखो, अ रेक्टेंगुलर पार्क 60 meters long and 40 meters wide has 2 concrete crossroads running in the middle of the park and rest of the park has used as a lawn. If the area of the lawn is 2109 square meters, then what is the width of the road? क्वेश्चन समझ में आया, देखो क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ, दिस इज़ द रेक्टेंगुलर पार्क। अब इसके बीच में देयर हैज़ 2 कॉन्क्रीट क्रॉस रोड्स रनिंग इन द मिडिल ऑफ द पार्क। मतलब क्रॉस रोड्स क्या होते हैं, ऐसे, ठीक है, ये एक क्रॉस रोड हो गया और ये दूसरा क्रॉस रोड हो गया, एक सेकेंड देना, ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड क्रॉस रोड, ठीक है, ऐसे है। अब बोल रहा है कि द रेस्ट ऑफ द पार्क, जो बचा हुआ पार्क है, ठीक है, तो अगर मैं बात इसकी करूँ, इस एरिया की, तो इसको इन लोगों ने क्या किया है, लॉन बना दिया है, ठीक है, ओके। अब बोला है कि इस लॉन का जो एरिया है, ठीक है, ये पूरा जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया अगर 2109 मीटर स्क्वायर है, तो दे आर आस्किंग व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ द रोड, ठीक है। मान लो इसको x ले लो, ठीक है, लेंथ कितना दिया है 60 मीटर्स, ठीक है, और ब्रेथ कितना दिया है 40 मीटर्स, ओके। तो हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है, या इसकी ब्रेथ निकालनी है। क्या, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछता, ठीक है, अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछता कि देयर इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगल है और इसमें ऐसा फिगर है, ठीक है, ध्यान से देखना क्योंकि इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। और एफकेट में क्या है यार कि जो टॉपिक्स अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं ना, जैसे 2D हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, उसके बाद अपना क्लॉक्स हो गया, तो यहाँ से फिक्स 2-2 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स आपके 5 से 6 क्वेश्चंस तो यहीं से फिक्स हो जाते हैं, जो इतनी छोटी टॉपिक्स हैं, ठीक है, इतने ईजी टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आप प्लीज़ इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना, और अगर नहीं देखा है वीडियो फॉर्मूलाज वाली, तो यार प्लीज़ अगेन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि जाके देखो, ठीक है। तो इसका एरिया मुझे निकालना है, ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, मान लो ये लेंथ है L, ठीक है, दिस इज़ L लेंथ, ठीक है, एंड दिस इज़ ब्रेथ B, ठीक है, और ये है X, ठीक है।
तो दैट मीन्स अगर ये x है, अगर ये x है तो ये वाली जो लेंथ है ये वाली, ये भी x मीटर्स होगी, ठीक है। ये जो लेंथ होगी दिस ऑल्सो विल बी x, ठीक है। सिमिलरली ये जो होगा दिस वन ऑल्सो विल बी x, और ये जो होगा दिस वन ऑल्सो विल बी x। तो दैट मीन्स बीच में क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है कैसे निकालूंगा, अरे अगर ये L है तो ये भी L हो जाएगा, ये पूरी लेंथ L, ठीक है। और ये हो गया ब्रेथ x, है ना। तो एक छोटा सा ये जो है दिस इज़ अ स्मॉल रेक्टेंगल, तो अगर मैं इस रेक्टेंगल को और इस रेक्टेंगल को ऐड करूँ तो बीच का एरिया 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो बीच का एरिया अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूँ एक बारी तो मेरे को एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा, वही तो अपने को निकालना है। सो दैट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, क्योंकि इस वाले फिगर के लिए ये लेंथ होगी b, है ना। तो और ये x हो गया ब्रेथ माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। चलो, तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस x, तो ये मेरे को दे देगा एरिया ऑफ दिस पाथ। अब बताओ, देखो मुझे एरिया ऑफ लॉन निकालना है। एरिया ऑफ लॉन कैसे निकालूंगा, पूरे फिगर में से, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें इस पूरे रेक्टेंगल में से अगर मैं ये मिडिल पाथ निकाल दूँ, ठीक है, तो मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। बस पूरे का एरिया कितना है 60 इंटू 40 माइनस वृत्त हमें नहीं पता है तो आई विल कीप इट एज x इंटू ये हो जाएगा 60 प्लस 40 माइनस x। अब ये जो है वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2109। अब ध्यान से देखना, तो दिस विल बी 2400 माइनस x इंटू ये हो जाएगा 100 माइनस x, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 2109, ठीक है। तो अगर मैं 2400 में से 2109 निकाल दूँ तो आई विल गेट, इसको इधर शिफ्ट कर लो या कोई भी एक चीज़ कर लो, इसको उधर भेज दो, तो यू विल गेट, यहाँ पे लिख देता हूँ 291, दिस इज़ इक्वल्स टू x इंटू 100 माइनस एक्स, ठीक है। 291 इंटू एक्स इंटू 100 माइनस एक्स। अब क्या करोगे यार, देखो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, या तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसके रूट्स निकाल दो, आंसर आ जाएगा। या तो ऑप्शंस तुम्हारे सामने हैं, ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन ले लो। सबसे ईजीएस्ट कौन सा है, 3 डाल के देखो, यहाँ पे 291 आएगा क्या, 3 इंटू 97 कितना आ रहा है, 9 3 27, 9 3 21, सॉरी 7 3 21, 1 2 कैरी, 9 3 27 प्लस 2 29 आ गया, ख़त्म, उड़ा दिया। बताओ समझ आया सबको? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक्स थोड़े से याद हैं तो प्लीज़ अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके, यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अगेन नया टॉपिक है, ठीक है, जिसको ऐड किया गया है। ए एंड बी अपीयर्स फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग सिलेक्टेड इज, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो एक्चुअली यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग सिलेक्टेड इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग सिलेक्टेड इज 2/5। तो पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड का मतलब क्या, कि या तो पर्सन ए हुआ सिलेक्ट और बी नहीं हुआ, या तो पर्सन बी सिलेक्ट हुआ और ए नहीं हुआ, राइट। सो दिस इज़ द टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दिस इज़ दी प्रोबेबिलिटी। अब कैसे निकालेंगे, ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 इंटू बी के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आप बोलोगे कि सर अगर 2/5 सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, तो 1 माइनस 2/5 नॉट गेटिंग सिलेक्टेड है, राइट। सो दैट विल बी 3/5, डाल दो यहाँ पे, प्लस अच्छा बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 2/5, ए के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी दिस इज 2/3। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट 1/5 प्लस 4/15, ठीक है। इफ यू टेक द एलसीएम यू विल गेट 15, दिस इज इंटू 3 यू विल गेट 3 + 4 दैट इज 7/15। समझ में आया क्या? आंसर कितना आ गया 7/15, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ ये वाले क्वेश्चंस याद रखना। अभी कभी कभी ना क्या होता है कि सेम क्वेश्चंस को वो लोग डिफरेंट वे में पूछ लेते हैं, बोलेंगे कि ए और बी जो हैं 2 आर्चर्स हैं, ठीक है, तो ए अगर टारगेट को हिट कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बी अगर टारगेट को हिट कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
नो वन हिट्स द टारगेट, ठीक है, या फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट, या पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट, ठीक है। अच्छा, एटलीस्ट के केस में क्या होता, अगर मैं पूछता सेम क्वेश्चन में एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो इसमें क्या हो जाएगा यार, आप बोलोगे कि सर सिंपल, एटलीस्ट में मतलब ए सिलेक्ट हुआ बी नहीं हुआ, बी सिलेक्ट हुआ ए नहीं हुआ, या तो दोनों ही सिलेक्ट हो गए, है ना। एटलीस्ट वन मतलब मिनिमम टू मिनिमम वन, मैक्सिमम दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। एटमोस्ट में क्या होगा कि ए सिलेक्ट हुआ बी नहीं हुआ, बी सिलेक्ट हुआ ए सिलेक्ट नहीं हुआ, या तो दोनों ही सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर दी एटमोस्ट, ठीक है, एटमोस्ट, एंड दिस इज़ फॉर दी एटलीस्ट। प्लीज़ इसको याद रखना, क्वेश्चन में एटलीस्ट और एटमोस्ट में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यार क्या क्वेश्चन है। अंडर रूट 529, ठीक है, रूट 529 डिवाइडेड बाई 23 प्लस रूट 576 इज इक्वल्स टू 1 इंटू के, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। अभी ना रिसेंटली एफकैट ने सिंप्लीफिकेशंस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस देने लग गया है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन भी अपने को देखना होगा कैसे सिंप्लीफाई करना है। एक चीज़ याद रखना, जब भी तुम ऐसे ऑपरेशंस लगाते हो तो यू हैव टू ऑलवेज फॉलो कौन सा रूल, बॉड मास, ठीक है, दैट इज़ ब्रैकेट ओवर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो जहाँ जहाँ पहले डिवीजन दिखता है ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस 23 इंटू 23 का स्क्वायर ही तो है रूट 529, सो दिस इज़ रूट 529 इज़ 23 डिवाइडेड बाई 23 प्लस रूट 576 कितना होता है, दिस इज़ 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी 1 प्लस 24, दिस इज़ 1 इंटू के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बोर्ड मास रूल याद रहेगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है। अ रिटेलर बॉट 250 kgs of cereal and sold it at a profit of to that of what he had paid for 160 kg, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, क्या पूछ रहा है कि एक रिटेलर है, ठीक है, एक रिटेलर है, उसने कुछ सामान खरीदा 250 रुपये का, ठीक है, 250 kg का सामान खरीदा और उसने उस सामान को बेचा, ठीक है। उसने उसको उस रेट पे बेचा जितना वो 150 के रेट पे, उसने पे 160 kg के रेट पे जितना प्रॉफिट कमाता था उसने उस रेट पे बेचा। तो वही पूछ रहा है कि फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज। कर लोगे, कैसे करेंगे, देखो क्या बोल रहा है। अ रिटेलर बॉट 250 kg ऑफ सीरियल, मैं बोलता हूँ 1 kg सीरियल का प्राइस आप 1 रुपये ले लो, ठीक है, क्योंकि जब हम मनी में डील करते हैं ना तो प्रॉफिट लॉस निकालना बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करना कि इसको मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो 1 kg की प्राइस अगर 1 रुपये है, अगर 1 kg का प्राइस 1 रुपये है तो 250 kg का प्राइस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर 250 रुपीज़, और 160 kg का प्राइस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 160 रुपीज़। मतलब उसको 160 रुपीज़ में उसने बेचा, ठीक है। दिस इज़ द प्रॉफिट वैल्यू, ठीक है, ये प्रॉफिट वैल्यू है। देखो यहाँ पे बोला एट अ प्रॉफिट ऑफ, ठीक है, द एक्सटेंट टू विच ही वुड हैव पेड फॉर 160। तो 160 पे बेचा, 250 का था, इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 32 ज़ा, आंसर कितना आएगा 64। समझ में आया, आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। प्लीज़ इसको नोट कर लेना यार, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है, एक सेकेंड देना, रीड करो क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, 5 लीटर्स ऑफ हनी कंटेन 80% शुगर, ठीक है, एंड 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस हनी, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द न्यू मिक्सचर, ठीक है। बोल रहा है 5 लीटर का मिक्सचर है यार, 5 लीटर्स का कोई मिक्सचर है। देखो अगर आपको मिक्सचर्स नहीं आता है, ठीक है, देखो एक चीज़ ध्यान देना, डोंट थिंक यार मिक्सचर एंड एलिगेशन एक अलग सा टॉपिक है, नहीं यार, दिस इज़ अ कंसेप्ट, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन जस्ट एक कंसेप्ट है। देखो अगर आपको नहीं आता, आप प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो, आप यहाँ पे जस्ट प्रेजेंट रहो मोमेंट पे। सी 5 लीटर्स ऑफ हनी कंटेन 80% ऑफ शुगर। अच्छा अगर 80% शुगर है तो पानी कितना होगा, ठीक है, सॉरी हनी कितना होगा, आप बोलोगे सर 20%, है ना। 5 लीटर्स ऑफ हनी कंटेन्स 80% शुगर। अच्छा इसको ज़रा रेशियो बना लो इसकी, तो कितना आएगा ये, 0 0 कैंसिल, 4:1। दैट मीन्स जो 5 लीटर का आपके पास सोल्यूशन था, ठीक है, जो सोल्यूशन था हनी का, उसमें शुगर था 4 रेशियो में और हनी था 1 रेशियो में।
तो अगर मैं इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा 5 यूनिट है ना, 4 + 1 5 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर्स है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 1 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर है, तो 4 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 लीटर्स। और 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर्स। मतलब देखो अब थोड़ा सा चीज़ क्लियर होगा। 5 लीटर का हनी था जिसमें 4 लीटर शुगर था और 1 लीटर हनी था, ठीक है। अब बोल रहा है 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ एडेड, ठीक है, टू दिस हनी, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द मिक्सचर, ठीक है। तो हनी की नहीं, वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है। तो दैट मीन्स हनी में 4 लीटर्स शुगर था और 1 लीटर पानी था। इसमें तुमने 3 लीटर और पानी मिला दिया, ठीक है, इसमें मैंने 3 लीटर और पानी डाल दिया। तो 3 लीटर और पानी डाला तो 4 लीटर्स हनी हो गया और 4 लीटर्स वाटर हो गया, ठीक है। तो शुगर का परसेंटेज कितना हो गया यार? आप बोलोगे 4/8 × 100 कितना आ गया? 50%। ख़त्म। बताओ अब कहाँ पे तुमने इसमें मिक्सचर एलिगेशन लगाया, ये बता दो, या मिक्सचर का कंसेप्ट कहाँ लगाया तुमने? तुमने सिर्फ परसेंटेज और रेशियो का यूज़ किया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ परसेंटेज एंड रेशियो, ये दो जो टॉपिक्स हैं यार, ये पूरे अर्थमेटिक का बेस है। अगर आपको ये समझ में आ गया रेशियो एंड परसेंटेज, तो आप पूरा अर्थमेटिक फोड़ दोगे। ऑल्सो गाइज यार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है मॉड्यूल, ठीक है, यहाँ पे। एंड जस्ट बताना यार कैसा लग रहा है, वीडियोस कैसी हैं, एंड आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है जस्ट डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स कि यार हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। सो इससे क्या होता है, थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि ठीक है यार, आई हैव टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। बोलता है सुधा डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हर मंथली इनकम, ठीक है, टू एन ऑर्फनेज। One day, on the day of donation, she changed her decision and donated a sum of rupees 4,800, which was equal to 80% of what she has decided earlier. ठीक है, तो 27% ऑफ हर मंथली इनकम क्या होगा? देखो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। मान लो उसकी इनकम है 100, ठीक है, लेट्स सपोज हर इनकम इज़ 100। उसमें से उसने कितना डिसाइड किया डोनेट करने का? शी डिसाइडेड टू डोनेट 12%। 100 रुपये उसकी इनकम है, ठीक है। उसने डिसाइड किया कि यार मैं 12 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 12 रुपये आप डोनेशन में देने जाओगे तो वहाँ से लोग आपको डोनेट करके, सॉरी गाइज देयर वाज अ कॉल। तो मैं ये बोल रहा था कि यार 12 रुपये हम डोनेट करने जाएंगे तो वहाँ पे लोग हमें 12 रुपये दे के बोलेंगे कि आप यहाँ से निकलो, ठीक है। सो 12 रुपये इज़ व्हाट शी हैज़ डिसाइडेड टू डोनेट अर्लियर, ठीक है। और बचे कितने रुपए? 88 रुपीज़ बच गए, ठीक है, 88 रुपीज़ बच गए। अच्छा, जब डोनेशन की बारी आई, ठीक है, तो हमारी जो सुधा मैडम है उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार ये 12 रुपये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैं इसका सिर्फ 80% दूंगी, ठीक है। तो जब 12 का 80% निकालूंगा मैं तो व्हाट इज़ 12, 80% ऑफ 12, 80/100, राइट। तो ये आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो इसको यार, 12 8 ज़ा कितना हो गया, ये 8 2 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 96 डिवाइडेड बाई 10, सो यू विल गेट 9.6। मतलब सुधा मैडम ने 9.6 डोनेट किया है, ठीक है, और बाकी का जो 1.4 है, 2.4, वो पैसा अपने पास रख लिया, ठीक है। नाउ 9.6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? सुधा मैडम ने 4,800 रुपये डोनेट किए हैं। तो 9.6 की वैल्यू अगर 4,800 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 4,800 डिवाइडेड बाय 96 डिवाइडेड बाई 10, मैं डेसिमल हटा रहा हूँ तो 10 ऊपर चला गया। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 48 × 1000 डिवाइडेड बाय 96। ध्यान से देखो, 48 1 ज़ा 48 2 ज़ा 2, 500 ज़ा। अच्छा, अगर एक यूनिट का मान 500 है, ठीक है, तो हमने क्या लिया था ओरिजिनली, अज्यूम क्या किया था इनकम में 100 ना, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 27% ऑफ हर इनकम, ठीक है। तो पहली बात तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी 500 × 100, ठीक है, और इसका 27%, 27/100, ठीक है। तो 0 0 0 0 कैंसिल। अच्छा, 27 5 ज़ा कितना होता है? 7 5 ज़ा 35, 5 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12 13, ठीक है। कितना आ रहा है? 13500। समझ में आया? ठीक है। तो देखो यार, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं मैथ्स में, अगर आप इंटरेस्ट से करोगे ना आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। मेरे को भी बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ सॉल्व करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू
6,600 इन 4 ईयर्स, ठीक है, एट अ सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी इंक्रीज्ड बाय 25%, मतलब इंटरेस्ट को 25% से इंक्रीज़ कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% को इंक्रीज़ कर दिया 25 से, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वॉट द सेम सम वुड अमाउंट टू ₹7,000, अच्छा 7,000 हो जाएगा। ड्यूरिंग द सेम पीरियड फाइंड द सेम पीरियड, मतलब टाइम सेम है ना, टाइम कितना है 4 ईयर्स ही है, ठीक है। फाइंड द सम पूछा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको रिकैप करा दूँ। SI में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो अमाउंट को हम P प्लस P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 भी लिख सकते हैं, और P अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आई गेट 1 इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, सीधा फॉर्मूला। अच्छा और क्या क्या चीज़ें याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल, देखो अगर R1 फर्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है, R2 जो है वो सेकेंड ईयर के लिए है, R3 जो है वो थर्ड ईयर के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इट विल बी P इंटू R1 इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 प्लस P इंटू आर इंटू टी R2 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे करके फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ओके क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, अ सर्टन सम ऑफ अमाउंट और मनी। अच्छा यहीं पे एक और चीज़ ध्यान देना, देखो CI का फॉर्मूला क्या होता है यार, CI इज़ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट, अगर आपको पता हो तो CI का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, वी यूज़ अमाउंट एज द मेन थिंग। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर बोल रहा हूँ, होल पावर n, सो वेयर n इज़ दी टाइम, कितने टाइम के लिए हमने लिया है, P इज़ द प्रिंसिपल, R इज़ द रेट। जब आप इसको यूज़ करोगे फॉर्मूला में तो आपको अमाउंट मिलेगा, उस अमाउंट को अगर आप प्रिंसिपल से माइनस कर दोगे, ठीक है, अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस कर दोगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, बढ़िया। चलो तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा लेंदी है बट ईजी है। अमाउंट कितना है यार, अमाउंट इज़ P प्लस P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, है ना, अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, रुपीज़ दिस इन 4 ईयर्स, है ना, तो 6,600 हो रहा है 4 साल में, तो P प्लस P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता तो हम R लिख रहे हैं, और टाइम कितना है 4 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये हो गया। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मैं कितना मिलेगा, 6,600 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा P पूरा कॉमन ले लिया, आई विल गेट 1 प्लस 4R डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, राइट, दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन बनेगी, है ना, दैट इज़ 7,000 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इंक्रीज्ड बाय 25%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पहले 100% था, बाद में कितना हो गया 125%, तो मैं सीधा 125% लिख रहा हूँ, तो दैट विल बी 1.25 R, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 1.25 R लिख रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, टाइम आएगा 4, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इंटू 4 इंटू R डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूँ तो आई विल गेट 400, मतलब सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दो तो यू विल गेट 400 इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस, ये हो जाएगा कितना 4 इंटू 1.25 करना यार, कितना आ रहा है, 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 9 10 0 1 कैरी 5, ठीक है। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 5R डिवाइडेड बाई 100 माइनस P इंटू 1 प्लस 4R डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो 400 में से अगर मैं यहाँ से P कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो क्या बच जाएगा, देखो 1 प्लस 5R डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1 माइनस 4R डिवाइडेड बाई 100, राइट, तो प्लस 1 माइनस 1 गया, यहाँ से 400 की वैल्यू आ गई P इंटू, ये हो जाएगा R डिवाइडेड बाई 100, राइट। सो क्या आ रहा है 400 इज इक्वल्स टू P इंटू R डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को यूज़ करता हूँ एंड आई विल सब्सटीट्यूट इन द मेन इक्वेशन। मेन इक्वेशन कौन सी थी, देखो P क्या हो जाएगा, यहाँ से P की वैल्यू बताना यार, P हो जाएगा 400 इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई R,
तो इसको मैं ले जाके यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई विल गेट 6600 इज इक्वल्स टू 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 4r डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 0 0 कैंसिल, सॉरी ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, और ये 0 1 0 1 0 1 0 गया, ठीक है। तो दैट मीन्स अब आपकी इक्वेशन में क्या बचा, यू विल गेट 66r इज़ इक्वल टू 100 प्लस 4r, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट कर दो, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने कैलकुलेशन में। 400 इज इक्वल्स टू पी आर बाई 100, ठीक है। तो p की वैल्यू आ गई 400, ओके ठीक है। इसको सब्सटीट्यूट किया मैंने, तो आई विल गेट 400 अपॉन r इंटू 100 प्लस, ठीक है। तो आई शुड गेट 400 इंटू 100 प्लस 4r, ठीक है। 400 इंटू 100 प्लस 4r इज इक्वल्स टू 6600, राइट r, ओके। तो यहाँ से ये 0 0 कैंसिल हो गया। एक सेकेंड गाइस, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ओके समझ गया। देखो यहाँ पे ये 4 हम भूल गए ना, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, तो यू विल गेट, यहाँ पे मैं इसको हटा के लिख देता हूँ, यू विल गेट 66r इज़ इक्वल टू 400 प्लस 16r, ठीक है। 400 प्लस 16r, 4 4 ज़ा 16r, करेक्ट। इसको उधर भेज दो तो कितना आएगा 50, है ना। 50r इज़ इक्वल टू 400, तो r कितना आ गया भाई 400 बाई 50, तो r की वैल्यू आ गई 8%, r की वैल्यू 8% आ गई, यहाँ डाल दो, ख़त्म, प्रिंसिपल आ गया। 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 50 ज़ा यू विल गेट 5000 एज योर प्रिंसिपल। समझ में आया, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज याद रखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो गया, बट स्टिल अगर ये तो एक्सप्लेन करने का है, एग्जाम में आप यू कैन जस्ट डायरेक्टली कैंसिल आउट दी वैल्यूज़, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, पॉपुलेशन बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं यार। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ दिस, 3 साल बाद क्या हो जाएगी पॉपुलेशन। अगर आपको याद हो, मैंने एक फॉर्मूला कराया होगा वीडियो, फॉर्मूला वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइस जाके देखो, ऑफ ट्रैक नोमैड्स हमारा चैनल है, गाइस गो एंड वॉच, वहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूलाज कवर किए हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 की पावर n, सेम जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, सेम फॉर्मूला है पॉपुलेशन इंक्रीज़ के लिए, है ना। तो p क्या है, द ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है। दोनों मेथड से आपको बताऊंगा। देखो ओरिजिनली कितने लोग थे, था 10,000 इंटू 1 प्लस कितने से इंक्रीज़ हो रहे हैं यार, r मतलब 10%, तो 10 अपॉन 100 की पावर 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10,000 अपॉन 11 बाय 10 का क्यूब, सो विल गेट 10,000 इंटू 1331 डिवाइडेड बाय 1 2 3 zeros, 3 zeros कैंसिल, विल गेट 13310, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप ये समझ में आया हो। अच्छा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है, तो क्या करना है, ठीक है। अगर वैसे तो पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, पहले हर साल कितना % इंक्रीज़ हो रहा है, 10%, है ना। देखो पहले 10% इंक्रीज़ हुआ फर्स्ट ईयर, इंटू दूसरे साल 10% इंक्रीज़ हुआ, तीसरे साल 10% इंक्रीज़ हुआ, है ना। तो वैल्यूज़ क्या हो, इंक्रीज़ हो रही है, राइट। तो क्या करेंगे हम, इंक्रीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे। इंक्रीज़ का क्या होता है यार, +1/10, है ना। 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, +1/10। +1/10 का मतलब क्या, पहले कोई चीज़ 10 थी, वो 1 बढ़ गई है, तो कितनी हो गई 11। सेकेंड ईयर की बात करूँ तो 10 अपॉन 11, थर्ड ईयर की बात करूँ तो 10 11, तो दैट मीन्स यू विल गेट 1331 डिवाइडेड बाय 1000। नाउ रिमेंबर दिस, ये जो होता है दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू, है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू है, और ये क्या है, न्यू वैल्यू, ठीक है। दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू एंड दिस इज द न्यू वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 10,000, है ना। 1000 की वैल्यू 10,000 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 1331 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1331 इंटू 10, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला नहीं पता है आपको, यू कैन यूज़ दिस मेथड, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि फॉर्मूला याद रखो। नहीं भी पता है तो ये मेथड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। तो यू कैन यूज़ दिस फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, है ना। कभी बोल देते हैं कि यार किसी चीज़ को लेंथ को 30% से इंक्रीज़ किया है, ब्रेथ को इतने से इंक्रीज़ किया है, हाइट कितने से इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, यू कैन यूज़ दिस मेथड, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यार, क्वेश्चन रीड करो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन।
द एवरेज एज ऑफ रूबी एंड सोनी, ठीक है, इन दोनों की एवरेज एज, एवरेज मतलब डिवाइड बाई 2, दिस इज़ 40 ईयर्स, राइट। तो रूबी प्लस सोनी के एजेस का सम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 80 ईयर्स, ठीक है। और उनका रेशियो क्या है उनके एजेस का? आप बोलोगे सर 11:5 है ना, रूबी एंड सोनी। तो दैट मीन्स इस टोटल की वैल्यू कितनी है? 80 ईयर्स ना, यही तो बोला है। 16 की वैल्यू अगर 80 है, ठीक है, 16 की वैल्यू अगर 80 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55 ईयर्स। और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 ईयर्स, ठीक है। तो क्या पूछा है? व्हाट इज़ द एज ऑफ सोनी? 25 ईयर्स, ख़त्म, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर आपको लेट्स सपोज नहीं पता, ठीक है, लेट्स सपोज नहीं पता, आप ऑप्शंस का भी हेल्प ले सकते हैं। मान लो ऑप्शन ए है कुछ, ऑप्शन बी है कुछ, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 25 ईयर्स, तो आप क्या करोगे? मान लो सोनी की एज है 25 ईयर्स, ठीक है, तो 11:5 दिया हुआ है, तो 5 की वैल्यू अगर 25 है, ठीक है, तो दैट इज़ इंटू 5 टाइम्स, तो ये भी इंटू 5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 55 हो जाएगी। अगर दोनों की एज की बात करूँ एवरेज की, तो अगर वो 40 आ रहा है मतलब ये आंसर सही है। चेक करो, 55 + 25 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है? 40, ख़त्म। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आओ। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, करना आपका काम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ 50 numbers इज़ 23। इफ़ ईच नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई 13 द न्यू एवरेज विल बी वॉट? कैसे करोगे? देखो मान लो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एवरेजेस के, ठीक है, और आपको नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? यार इतने बड़े स्केल पे सोचने से अच्छा है कि आप छोटे स्केल पे सोचो, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमसे कि 1 प्लस, ठीक है, 50 नंबर्स की जगह मैं 3 नंबर ले रहा हूँ या 4 ले लो, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, ये नंबर्स है 1 2 3 4, ठीक है। अब इनका एवरेज कितना होगा? सबको डिवाइड बाय 4 कर दो, है ना, तो कितना हो जाएगा? 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5/2 दैट इज़ 2.5। ध्यान देना। अब मैं पूछता हूँ कि मैं इसको भी 13 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 2 को भी 13 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 को भी 13 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 4 को भी 13 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या नंबर बन जाएगा? 13, 13 2 = 26, 13 3 = 39, 13 4 = 52, या, ठीक है। अब इसका एवरेज बताओ पहले तो आप, तो ये हो जाएगा 13 + 26 + 39 + 52, ठीक है, डिवाइड बाय 4। अच्छा ज़रा इसको ऐड करना, 13 + 26 + 26 + 39 + 57, है ना, सॉरी ये 52, और इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो आई विल गेट 32.5। अब ध्यान देना, अगर मैं 2.5 को, ठीक है, अगर मैं 2.5 को 13 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, इंटू 13, तो क्या मुझे यही वैल्यू मिलेगी? आप बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब एवरेज चाहे कुछ भी हो, ठीक है, 50 नंबर का एवरेज अगर 23 है और हर नंबर को 13 से मल्टीप्लाई किया है तो एवरेज भी 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यूल गेट 13 × 23, सीधा सीधा आंसर है। कितना आ जाएगा? 13 23, तो 3 3 = 9, 3 2 = 6 + 3 9, 1 2 = 2, यूल गेट 299। सिंपल सा सॉर्टेड सा आंसर। क्लियर है सबको? ठीक है, तो एवरेज में अगर हम हर वैल्यू को सेम नंबर से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एवरेज भी उसी वैल्यू से इंक्रीज़ हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा, जो भी आप कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, सब में वैलिड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर नॉर्मली अलाउज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेट्स सी कैसे करना है इसको। अ शॉपकीपर नॉर्मली अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। नाउ ड्यूरिंग अ सेल, ठीक है, he decided to give 2 more discounts, ठीक है, the first being at a rate of 50% of the original, मतलब ओरिजिनल का 50%, ठीक है, कितना होता है यार? मतलब ये 5 हो जाएगा, आधा, ठीक है, मतलब 5% का डिस्काउंट दिया एक में, और दूसरे में सेकेंड एट द रेट ऑफ 40% ऑफ द फर्स्ट। अरे फर्स्ट कितना है? 5, इसका 40% कितना हो जाएगा? 5 का 40% अगर मैं पूछूँ तो क्या हो जाएगा बताओ? अब बोलोगे 40/100 × 5, है ना, तो ये कितना आ रहा है? 200/100 दैट इज़ 2%, ख़त्म, 2%। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले को कितना डिस्काउंट मिला है? पहले पे 5% का डिस्काउंट मिला है,
नेक्स्ट पे कितने का डिस्काउंट मिला है, 2 का डिस्काउंट मिला है, ठीक है, और आपको ओवरऑल डिस्काउंट निकालना है। ध्यान से देखो, 10% का डिस्काउंट मतलब क्या, 1/10, ठीक है, 5% का डिस्काउंट मतलब क्या, 1/20, एंड 2% का डिस्काउंट क्या, 1/50, ठीक है। अभी जो आपको मैं मेथड बता रहा हूँ ये सक्सेसिव चेंज का है। 3 में अगर 3 नंबर्स में सक्सेसिव चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यू कैन अप्लाई दिस मेथड इन ऑल दी क्वेश्चंस जहाँ पे सक्सेसिव चेंज की बात की जाए, ठीक है। 3 बार ऐसे डिस्काउंट दे दिया, 3 बार इंक्रीज डिक्रीज जो भी कर दिया, ठीक है। तो डिस्काउंट मतलब माइनस माइनस माइनस, मतलब 10 की चीज़ 9 में बेची जा रही है, ठीक है, 20 की चीज़ 19 में बेची जा रही है, और 50 की चीज़ 49 में बेची जा रही है। दैट मीन्स अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ कितना आएगा यार, ये हो जाएगा हाउ मच, 10 × 20 × 50, तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। और इसको अगर मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 8,379, मतलब 10,000 की चीज़ कितने पे दी जा रही है, 8,379, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का मिला है, आप बोलोगे कि सर 1,621 का डिस्काउंट मिला है, कितने पे, 10,000 पे, है ना, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज निकल जाएगा 16.21। समझ में आया क्या, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है गाइज। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। ये सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में आए हैं, तो दिस क्वेश्चंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को देखना, अभी और भी क्वेश्चंस हैं हम करेंगे। चलो इसका आंसर बताओ। पढ़ाते पढ़ाते पानी पीने का अलग ही मज़ा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। यार मैथ्स में एक चीज़ अगर आपने देखी होगी, आप अगर स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल फॉर्म्स में लिख पा रहे हो ना, तो आपका क्वेश्चन वहीं पे आधा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। नाउ सी, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर बाय 4, मतलब लेंथ जो है, ठीक है, मान लो लेंथ को मैंने ले लिया, स्क्वायर की साइड ए है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, a + 4, और ब्रेथ क्या हो जाएगा, लेस बाय 3 सेंटीमीटर, a - 3, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, खत्म। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ इज a + 4 इंटू a - 3, इसको सिंप्लीफाई कर दो, विल गेट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस का a माइनस का 12, a स्क्वायर कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 12, a की वैल्यू अगर 12 है तो लेंथ कितना आ गया भाई, लेंथ आ गया 16 और ब्रेथ आ गया 9, ख़त्म। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, सो 2 × 16 + 9, 2 × 25 कितना होता है भैया, 50। क्लियर है सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार। नेक्स्ट देखो, हाँ क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर प्ले ग्राउंड हैज़ अ सर्कुलर पाथ विथ अ सर्टन ब्रेथ अराउंड इट, ठीक है, मतलब एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर एक और सर्कल है, ठीक है, और इसका ब्रेथ दे दिया है। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर एंड द इनर सर्कल, मान लो इनर सर्कल का रेडियस है r और आउटर सर्कल का रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस का डिफरेंस दैट इज़ 2πr - 2πr कितना दिया है, 144, और पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7। तो देख लो यहाँ से 2π क्या कॉमन ले लिया, r - r आ गया, दिस इज़ 144, 2π कितना होता है, 2 × 22/7 इंटू r - r, दिस इज़ 144, ख़त्म। क्या पूछा है, अप्रॉक्सीमेट वृत्त, है ना, वृत्त पूछा है, मतलब वृत्त कैसे निकलेगा यार, बड़े में से, पूरे बड़े वाले रेडियस में से अगर मैं इस छोटे रेडियस को माइनस कर दूं तो ये जो लेंथ है दिस इज़ द वृत्त, राइट। तो दैट मीन्स हमें r - r ही तो चाहिए, सही कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 ये जाएगा 70, वेट इसको ना, ये कितना से जाएगा, 72 जा, ठीक है, अगेन 2 से कट करो इसको, 11 जा, दिस विल बी 36। तो यू विल गेट r - r एज 36 × 7 डिवाइडेड बाई 11, 7 6 जा 42, 2 4 कैरी, 7 3 जा 21, 21 + 4 25 डिवाइडेड बाई 11। अच्छा ध्यान देना एक चीज़, अगर मैं बोलूँ 253 को 11 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, तुम बोलोगे सर 23, है ना, सीधा नंबर डिविजिबल, सॉरी, बट ये क्या है 23 से थोड़ा सा कम है ना, एक कम है, तो आंसर जो होगा वो भी 23 के नियरेस्ट आना चाहिए, है ना। 23 की नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है, 23, यही तो एक है, अप्रॉक्सीमेट पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा। आंसर क्या हो गया, 23। आई होप
तुम लोग को समझ में आओ। चलो नेक्स्ट, हाँ जी, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बताओ क्या बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 38 kg। ठीक है, नाउ व्हेन 4 न्यू स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड द एवरेज वेट बिकम्स 39.5 kg and the average of those 4 students and the weight of those 4 students are this and this। ओके, तो टोटल वेट पूछा है। अच्छा, इसको या तो आप एवरेजेस से कर दो या मैं क्या बोलता हूँ, इसको आप एलिगेशन से करो। ठीक है, ध्यान से देखना एलिगेशन कैसे लगेगा। क्या बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 38। ठीक है, 38 है एवरेज, एंड व्हेन 4 स्टूडेंट्स आर एडेड द एवरेज वेट बिकम्स 39। मतलब पहले कितना था, 38 था। ठीक है, बाद में कितने स्टूडेंट्स ऐड हुए थे यार, यहाँ पे देखो, इनका एवरेज निकाल लो पहले तो। 46 प्लस 52 प्लस 36 प्लस 42, हमेशा एलिगेशन एवरेजेस में लगता है, A1 A2 AW। ठीक है, यहाँ पे आएगा N1, यहाँ पे आएगा N2, ध्यान देना। ठीक है, तो इसको इससे माइनस करेंगे ये आएगा, और इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ध्यान दो। चलो, तो ये कितना आ जाएगा यार, 46 क्या है वैल्यूज़, 46 प्लस 52 प्लस 36 प्लस 42। ठीक है, तो ये आ रहा है 176। 176 को डिवाइड बाई 4 करूँ तो कितना आएगा मुझे, ये आ जाएगा 44। ठीक है, मतलब ये जो 4 न्यू स्टूडेंट्स आए हैं इनका एवरेज वेट कितना है, 44 है। ठीक है, इनका एवरेज वेट 44 है। बाकी जो 38 स्टूडेंट्स थे या बाकी जो कुछ भी स्टूडेंट्स थे, हमें नहीं पता कितने, बट जो भी थे उनका वेट 38 है, और ओवरऑल वेट जो है वो 39.5 है। ख़त्म, सब्ट्रैक्ट कर दो। 39.5 में से 38 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 0.5। करेक्ट, सॉरी 1.5। और 44 में से अगर आप 39.5 अगर निकालोगे तो कितना मिलेगा, 4.5। ठीक है, तो दैट मीन्स रेशियो कितना बन गया यार, 45:15। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, ध्यान देना, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 15 के टेबल से कट कर दो तो ये हो जाएगा 3:1। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। मैं अगर पूछूँ यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स थे, आप बोलोगे सर 4 स्टूडेंट्स थे, है ना, उन्हीं का तो एवरेज था 44। तो 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। खत्म। क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग द 4 न्यू। तो टोटल कितने हो गए यार, 16। समझ में आया। ठीक है, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आते हैं एग्जाम में। क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट हैज़ गॉट 70% ऑफ द वोट पोल एंड वॉन बाय दिस, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वोट पोल्ड बाय द फॉर द लूजिंग कैंडिडेट। लूजिंग वाले के लिए पूछा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, अरे 100% टोटल वोट होता है। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, बताना क्या होगा, बहुत सिंपल है। 70% वोट किसको मिला है, विनिंग को मिला है, तो लूजर्स को कितना मिला होगा, 30% वोट। ठीक है, और एक सेकेंड, ठीक है, लूज़र को कितना मिला होगा, 30%। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि द विनर वॉन बाय इतना वोट, मतलब यहाँ पे कितने से जीता है यार, 40% से जीता है, और इस 40% की वैल्यू 15400 है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15400 डिवाइडेड बाय 40। तो क्या पूछा है, लूजिंग कैंडिडेट, लूजिंग मतलब 30% की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 30 बाय, देखो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वोट पोल्ड फॉर द लूजिंग कैंडिडेट, 30/100। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर मुझे कमेंट में बताओगे आप लोग। ठीक है, चलो कुछ तो आप लोग भी करो यार, सारी चीज़ें हम ही कर रहे हैं। ठीक है, यू गाइज हैव टू सॉल्व इट एंड टेल द आंसर इन द कमेंट। अगर सही होगा तो आई विल गिव अ थम्स अप। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, 5 years अगो राम एंड मोहन एज वॉज 1:2। ठीक है, मान लो राम की एज x है और मोहन की एज y है। तो 5 साल पहले की बात करूँ अगर मैं, तो x - 5 अपॉन क्या बोल रहा है, x - 5 अपॉन ये हो जाएगा y - 5। इसका रेशियो कितना था, 1:2। एंड 5 year हेंस द रेशियो वुड बिकम इतना। ठीक है, 5 year हेंस मतलब x + 5 अपॉन y + 5। रेशियो कितना आ जाएगा, 3:4। खत्म। इन दोनों को सॉल्व करो और आंसर बताओ। अगेन कमेंट। कुछ सिंपल क्वेश्चन है यार जो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहा है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कमेंट द राइट आंसर हियर। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी बार आ जाते हैं एग्जाम में। क्या बोल रहे हैं, रुपीज़ ऑफ 11,800 इज़ डिवाइडेड अमॉन्ग 3 फ्रेंड्स सच दैट, इनका रेशियो इतना है। तो A
2a इज इक्वल्स टू 5b इज इक्वल्स टू 7c। देखो गाइज एक चीज़ बहुत सिंपल बताता हूँ, जब भी ऐसा दिया होता है और तुम्हें रेशियो निकालना है a रेशियो b रेशियो c का, ठीक है, कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो 2, 5, 7 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 70, है ना। अब क्या करो, 70 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 35। 70 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5 1 जा 5, 3 कैरी 16 बोल रहा हूँ 14, है ना। एक सेकेंड, ये आ गया कितना 14, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी करेक्ट। और 70 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 10 आ जाएगा। ये आ गया आपका रेशियो, ठीक है, कितनी जल्दी आ गया, ठीक है। नाउ अब इसका जो टोटल अमाउंट है, नाउ दिस इज़ द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल, तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 35 प्लस 14 प्लस 10 दैट इज़ 59। अब 59 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 118 इंटू, देखो इसको मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि यार इससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 118 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 59। अच्छा, अगर एक की वैल्यू इतनी है, ये 2 से जाएगा, अगर एक की वैल्यू 200 है तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ए का शेयर बताओ, ए का शेयर कितना है 35, तो 35 इंटू 200 कितना आएगा 7000। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर कमेंट में, ठीक है। सॉल्व दिस एंड टेल द आंसर इन द कमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए मैंने अलग से निकाल के रखा है। ये वाला क्वेश्चन देखो, चलो क्या बोल रहा है, रीड करो क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹5500 इफ़ इट इज़ सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना। अच्छा वैसे एक बात बताओ, 9.09% फ्रैक्शन में कितना होता है? अगर आपने मेरा फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है गाइस, प्लीज़ गो एंड वॉच, ठीक है। कितना होता है 9 1/11%, है ना। बेसिकली इसको हम क्या लिखते हैं 1/11, है ना। प्रॉफिट पे बेचा है तो 1/11 का प्रॉफिट मतलब 11 की चीज़, ठीक है, इट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना, ठीक है। तो 1/11 11 की चीज़ कितने में बेची 12 में, है ना। तो दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस, दिस इज़ द सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट हुआ 9.09 का। अच्छा कॉस्ट प्राइस क्या दिया है क्वेश्चन में 5500, देखो इसकी वैल्यू है 5500, तो ये कितने जाए, दिस इज़ 5500 को अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूँ तो इट विल बी 500, ठीक है। मतलब सेलिंग प्राइस भी 500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी हाउ मच 6000। मतलब 5500 की चीज़ उसने 6000 में बेची, 500 का प्रॉफिट हुआ, है ना, दैट इज़ इतना, ठीक है। नाउ इफ़ द आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब ये जो 6000 में बेचा है ये कब बेचा है, जब इसको 20% का डिस्काउंट मिला था। 20% का डिस्काउंट मतलब कोई चीज़ अगर 100 की थी, ठीक है, तो कितने में ख़रीदी थी 80 में, ठीक है। 20% का डिस्काउंट मतलब यही होता है, ऐसे ले लो -1/5, मतलब कोई चीज़ की वैल्यू अगर 5 थी तो कितने में बेची 4 में, ठीक है। और क्या बोल रहा है, दिस 6000 वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ इतना, मतलब इस 4 की वैल्यू कितनी है 6000 है, ठीक है। तो 4 की वैल्यू अगर 6000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1500। अगर 1 की वैल्यू 1500 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज़ द मार्क प्राइस, है ना। तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 1500 इंटू 5 दैट इज़ 7500, ठीक है। दैट दिस इज़ द आंसर। समझ में आया क्या सबको? ठीक है, चलो तो देखो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप सिर्फ परसेंटेज ऑफ रेशियो से उड़ा सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि यार परसेंटेज रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको सिर्फ ये 2 टॉपिक्स आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जितने भी हैं रीजनिंग एफकैट के अर्थमेटिक में आप इजीली कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ चलो इसका आंसर बताओ यार जल्दी से, क्या है, क्या बोल रहा है, X and Y can do a piece of work in 30 days, 40, 45 days and 90 days, ठीक है। मतलब X can do a piece of work in 30 days, Y can do a piece of work in 45 days and Z can do a piece of work in 90 days। अच्छा जल्दी से इसका एलसीएम निकाल दो, 35 40 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 90, है ना। तो मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई, दिस इज़ टाइम, दिस इज़ दी वर्क विच वी अज्यूम, ठीक है। तो टाइम मुझे पता है, एफिशिएंसी क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, है ना। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। तो अगर मैं वर्क को टाइम से डिवाइड करूँ तो मुझे एफिशिएंसी मिल जाएगी, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई। एफिशिएंसी क्या होता है, किसी काम को करने की क्षमता, मतलब अगर कोई इंसान एक दिन में, या मान लो बोलता हूँ, अगर ए कैन फिनिश अ वर्क इन 30 days
तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30 काम करेगा, है ना. दिस इज कॉल्ड द एफिशिएंसी. ओके, नाउ इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी कंप्लीटेड इफ x इज असिस्टेड बाय y एंड z ऑन एवरी सेकेंड डे. मतलब क्या है, देखो x ने काम स्टार्ट किया, ठीक है, पहले दिन उसने कितना काम किया होगा, 3 यूनिट्स काम किया होगा. सेकेंड डे जब x काम करता है तो x के साथ 2 लोग और आ जाते हैं, उसके भाई, दैट इज़ y + z. ठीक है, तो उस दिन कितना काम होता है, उस दिन काम होता है 3 काम तो x करता ही है, उसके साथ 2 और 1 और काम हो जाता है. दैट मीन्स 2 दिन में, इफ़ आई टॉक अबाउट 2 डेज, ठीक है, दिस इज़ डे 1 एंड दिस इज़ डे 2, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 + 6 दैट इज़ 9. सो 2 डेज़ में 9 यूनिट वर्क हो रहा है और मुझे काम करना कितना है, 90. ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 10 से, इंटू 10, तो दैट मीन्स 20 डेज़ में 90 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा. यही तो पूछा है. ठीक है, समझ में आ गया सबको. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो यार. ठीक है, अगर नहीं आ रहा है जस्ट ये चीज़ भी प्लीज़ कमेंट में बताना कि सर मेरा पेस कैसा है, अगर मैं स्पीड पढ़ा रहा हूँ तो, सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियोस आई कैन सी कि यार किस वे में आप लोग को समझ में आए, उस हिसाब से अपनी स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे परसेंटेज की तरह. ठीक है, चलो क्या बोल रहा है देखो. अ ड्राइवर ऑफ अ कार ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 88 किलोमीटर्स, लोकेट्स अ बस 80 meters मूविंग अहेड ऑफ हिम इन द सेम डायरेक्शन. आफ्टर 40 seconds द बस इज़ 120 meters बिहाइंड. तो आपको बतानी है स्पीड ऑफ द बस कितनी होगी. अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है. देखो इमेजिन करो यार, ये कार है आपकी, ठीक है, ये आप लोग अपनी कार में जा रहे हो 88 km/h से. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, लोकेट्स अ बस 80 meters अहेड. यहाँ से इस पॉइंट से उसने एक बस देखी. ठीक है, मान लो दिस येलो इज़ योर बस. ठीक है, जो किसी x km/h से जा रही थी इन द सेम डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, ओके, कितने मीटर्स दूर था, आप बोलोगे कि सर 80 मीटर दूर था. ठीक है, 80 मीटर्स दूर था. उसके बाद आफ्टर 40 सेकेंड्स द बस इज़ 120 मीटर्स बिहाइंड. अच्छा, 40 सेकेंड में यार ये कार वाले ने पी लिया है रेड बुल. ठीक है, और इसने इस बस को छोड़ दिया है 120 मीटर पीछे. मतलब अब ये कार आ गई है यहाँ और यहाँ से जा रही है 88 km/h की स्पीड से. और टाइम कितना लगा है इतने में, आप बोलोगे सर 40 सेकेंड्स. ये समझ में आया. सबसे पहली बात, कोई एक कार चल रही थी, उसके आगे 80 मीटर आगे एक बस थी. 40 सेकेंड में उस कार ने स्पीड बढ़ाई. ठीक है, बस को पीछे छोड़ा और 40 सेकेंड में बस और कार के बीच का जो डिस्टेंस था 120 हो गया. तो बस की स्पीड पूछ रहा है. एक चीज़ ध्यान देना, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे. रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में क्या होती है स्पीड, x - y. ठीक है, अगर 2 स्पीड्स x और y है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, x + y. अब क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना लगा है यार, टोटल डिस्टेंस बोलोगे सर 200 मीटर लगा है डिस्टेंस. कितने सेकंड में, 40 सेकंड में. ठीक है, और ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस शुड बी इक्वल टू द स्पीड. रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 88 - x. अब हालांकि ये 88 - x जो है ये km/h में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स पर सेकेंड में. ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, कितना आएगा यार, ये दिस विल बी 88 - x इंटू दिस विल बी 40 इंटू 5/18, दिस इज़ इक्वल्स टू 200. ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. 2 के टेबल से उड़ा दो 20 ज़ा, 2 के टेबल से उड़ा दो 9 ज़ा. ठीक है, 9 को उधर भेज दो तो यू विल गेट 1760 माइनस 20x. ठीक है, अगेन यू हैव 5 हेयर. ठीक है, एक काम करो, रुको रुको रुको, 20 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा. ठीक है, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ख़त्म. ठीक है, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा 18. ठीक है, तो 88 - x इज़ इक्वल्स टू 18. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 km/h. ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा गाइस, 70 km/h. ठीक है, देखो कैलकुलेशन आपके ऊपर है कैसे करना है, ये समझाना मेरा काम है. इतना पार्ट मैंने आपको समझा दिया. ठीक है, कैलकुलेशन अब आप कैसे करोगे दैट इज़ अप टू यू. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. क्या बोल रहा है, It says that P and Q can do a piece of work in 15 days and 20 days respectively. They worked for 5 days and P left. In how many days Q alone will finish the remaining work? ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी बार रिपीट होते हैं. क्या बोल रहे हैं,
P किसी काम को 15 दिन में करता है, Q उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों की एफिशिएंसी मतलब वर्क अज्यूम कर लो, वर्क कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कि सर 60 ये हो गया टाइम, यहाँ आ जाएगी एफिशिएंसी। 60 को डिवाइड करूँगा 15 से तो 4 ज़ा 3 ज़ा। नाउ दे वर्कड फॉर 5 डेज, दोनों ने 4 + 3 की एफिशिएंसी के साथ 5 दिन काम किया, ठीक है। उसके बाद P लेफ्ट, P ने काम छोड़ दिया, Q ने 3 की एफिशिएंसी के साथ कुछ दिन काम किया, x डेज काम किया, और टोटल काम कितना हुआ? 60। इसको सिंप्लीफाई कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी। दिस विल बी 7 5 ज़ा 35 है ना, प्लस 3x = 60। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस विल बी हाउ मच? 25 है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25/3। दिस इज़ 8 1/3 डेज, ठीक है। आगे आंसर मज़ा आ रहा है तुम लोग को? हाँ बताना, कमेंट में बताना गाइस कैसा लग रहा है ये जो वॉलपेपर है इंडियन एयरफोर्स का, उसके ऊपर फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एफकैट के, ठीक है। जस्ट लेट मी नो हाउ यू गाइज आर फीलिंग, आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? आर यू गाइज रेडी फॉर योर एफकैट 2 2025? रेडी हो तो प्लीज़ गाइज लाइक द सेशन और कमेंट में निकला कि सर फोड़ के आ रहे हैं इस बार, ठीक है। और प्लीज़ बताना मुझे जो भी रिजल्ट रहता है, ठीक है। डिपेंड करता है यार, इंसान को फेलियर और सक्सेस से जज नहीं करते हैं। फेलियर्स आर मेंट टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप फेल नहीं होगे तो आप बहुत चीज़ें नहीं सीखोगे, याद रखना। नेक्स्ट देखो, 2 ट्रेन क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ इतना इन 36 सेकेंड्स। ट्रेन कैन ऑल्सो क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ इतना रनिंग विथ द स्पीड दिस इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन 18 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट ट्रेन टू क्रॉस द पोल? ठीक है, 1 सेकेंड देना। क्या बोल रहा है देखो, इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं कि एक ट्रेन है, ठीक है। एक ट्रेन जो है इसकी लेंथ होगी, ठीक है। मान लो ये ट्रेन है आपकी, ठीक है। इसको ना ऐसे बना लेते हैं, ट्रेन तो नहीं डब्बा लग रही है, ठीक है। मान लो दिस इज़ द ट्रेन, ठीक है। दिस इज़ द ट्रेन, दिस ट्रेन हैज़ अ स्पेसिफिक लेंथ। कितना लेंथ है इसका? 250 मीटर्स, ठीक है, 250 मीटर्स। अब ये ट्रेन जो है ऐसे मूव कर रही है, मान लो दिस इज़ मूविंग लाइक दिस, ठीक है। और ये ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म ऐसे है, थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग इमेजिन अच्छे से कर पाओ। इस प्लेटफॉर्म की लेंथ मेंशन नहीं है, ठीक है। ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म की लेंथ दी हुई है 250 मीटर्स, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 250 मीटर्स, ठीक है। ट्रेन की लेंथ नहीं दी है तो ट्रेन की लेंथ को हम L ले लेंगे, ओके। नाउ दिस ट्रेन क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड्स, राइट। 36 सेकेंड्स में तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? L + 250 मीटर्स। टाइम कितना लगा है? 36 सेकेंड्स, राइट। सो डिवाइड बाय 36। अच्छा, ये स्पीड किसकी है? स्पीड ऑफ ट्रेन, तो यहाँ पे मैं ST लिख दे रहा हूँ। ये आ गई आपकी एक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नाउ इट सेज दैट अ ट्रेन कैन ऑल्सो क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर्स। ये सेम ट्रेन एक और ट्रेन को क्रॉस करिए जिसकी लेंथ है 150 मीटर्स, ठीक है। रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 40 km/h इन ऑपोजिट डायरेक्शन। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, राइट। ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। और लेंथ कितनी हो जाएगी? स्पीड पहले तो कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन बोला तो प्लस 40 इज इक्वल टू लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन, दैट इज़ 150 मीटर्स, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय कितने टाइम में कवर किया इसने? 18 सेकेंड्स। अब ध्यान देना एक चीज़, यहाँ पे स्पीड जो है km/h में दी है, राइट। सो km/h से मीटर्स/सेकेंड में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे? 40 × 5/18, दिस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 150 मीटर्स डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सारी चीज़ें मीटर्स नहीं है तो ये आंसर मीटर में आएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, कितना आएगा देखो, 5, इसको 2 के टेबल से कैंसिल करोगे तो यू विल गेट 20 एंड चलो एक काम करो, इसको ऐसे ही रख लो 40 अपॉन, ठीक है। एक काम करो, रुको, ये हो जाएगा 18 ST प्लस 450, 40 × 5 कितना होता है? 200 डिवाइडेड बाई 18, दिस इज इक्वल्स टू LT प्लस 150 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। यहाँ पे 18 आएगा तो 18 कैंसिल, तो 18 ST, ठीक है, 18 ST, ओके, प्लस 200 इज इक्वल्स टू LT प्लस 150, ये एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, यहाँ से
एस टी इंटू 36, दिस इज इक्वल्स टू एल टी प्लस 250, राइट। तो एल टी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, सब्सटीट्यूट कर दो। 18 एस टी क्या निकालना है अपने को, टाइम टेकन ना, ठीक है, आ जाएगा। एस टी प्लस 200 इज़ इक्वल टू, एल टी कितना दिया हुआ है, एल टी इज़ एस टी इंटू 36 माइनस 250 प्लस 150, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये कितना हो जाएगा यार, इसको उधर भेज दो, तो यू विल गेट 200 प्लस 100 इज़ इक्वल टू 18 एस टी, ठीक है। तो दैट मीन्स यू विल गेट 300 इज़ इक्वल्स टू 18 एस टी। तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 18, दिस इज़ एस टी। एस टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, 6 के टेबल से काट दो, 6 3 ज़ा 18, ठीक है, एंड सॉरी 3 के टेबल से काट दो, 3 6 ज़ा 18 एंड 300 ज़ा, तो विल गेट 100 अपॉन 3, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एस टी। बस इसको ले जाके यहाँ पे पुट कर दो, है ना। क्या पूछा है, देन व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट ट्रेन टू क्रॉस अ पोल। अच्छा, पोल की बात की है, तो एस टी निकल गया, एस टी निकल गया, तो यहाँ से एल टी भी आ जाएगा। यू विल गेट 100/3 इज इक्वल्स टू एल टी प्लस 250 डिवाइड बाई 36, है ना। तो ये आ गया 12 ज़ा, तो यू विल गेट 1200 माइनस 250, दिस इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो पोल को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दिस इज़ 1200 माइनस 250, कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी 950 डिवाइडेड बाय, स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 100 इंटू 3, ठीक है। एक बार ही चेक कर लेना, 0 0 कैंसिल, 5 के टेबल से जाएगा, 5 2 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 19 ज़ा, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या, चेक करो। कुछ गड़बड़ हो गई क्या यहाँ पे गाइज। अच्छा चलो एक काम करते हैं, बहुत सिंपल मेथड बताता हूँ, रुको। इतना बड़ा करने से अच्छा है, व्हाट वी कैन डू इज़, सी देखो, यहाँ पे मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, x है, ठीक है, सॉरी लेंथ ऑफ ट्रेन को x ले लेते हैं, ठीक है, लेंथ को ले लेते हैं x और स्पीड को ले लेते हैं y। अब ध्यान देना, ट्रेन और प्लेटफॉर्म ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 250 टोटल लेंथ, है ना, डिवाइडेड बाई टाइम दैट इज़ 36, x बोल रहा हूँ, x इज़ द लेंथ ऑफ ट्रेन, या इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द ट्रेन दैट इज़ y, इसको उधर भेज दो, यू विल गेट x प्लस 250 इज इक्वल्स टू y इंटू 36, राइट। अच्छा, वैसे हमने स्पीड किस में ली है, किलोमीटर्स पर आवर में, राइट। तो स्पीड को किलोमीटर्स पर आवर से मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये चीज़ हमने नहीं की थी पिछले वाले अप्रोच में, ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। तो ये हो जाएगा 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा, सो विल गेट x प्लस 250 इज इक्वल्स टू 10y, ठीक है, ये आ गई इक्वेशन 1। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी यार, सेम ऐसी x प्लस कितनी लेंथ दी है इसकी, 150, तो 150 इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा क्योंकि ट्रेन की स्पीड कितनी दी है 40, है ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर से जा रहे हैं, तो दैट विल बी y प्लस 40, एंड ये जो भी आएगा इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम कितना ले रहे हैं 18 सेकेंड्स इंटू 5/18, राइट, 18 इंटू 5/18, ठीक है। तो 18 18 कट गया, सो यू विल गेट x प्लस 150 इज़ इक्वल टू 5y प्लस 200, ठीक है। अब ध्यान देना, ये आ गई इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। तो एक काम करो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। हाँ, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, x गया, यहाँ पे कितना बचेगा 100, ठीक है। 100 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5y माइनस का 200, इसको उधर भेज दो, तो ये कितना हो गया 300 इज इक्वल्स टू 5y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यार, y मतलब 60 आ गया। y क्या था, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, y आ गया 60। अच्छा, यहाँ पे पुट कर दोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 350 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, कितने टाइम में पूछा है क्रॉस करेगा, सो दैट विल बी हाउ मच, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 350 अपॉन स्पीड दैट इज़ 60, तो 0 0 कैंसिल, ठीक है। अच्छा, ये मीटर्स पर सेकेंड में है, ऑप्शंस में क्या है, एक सेकेंड, सेकेंड्स में दिया है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये हमें ये 60 क्या है, दिस इज़ ऑल इन मीटर्स पर सेकेंड,
ठीक है, ये भी मीटर्स पर सेकेंड में है। अच्छा, अगर इसको मैं 5/18 टाइम किस में आ रहा है, ये आवर्स में आ रहा है ना, एक सेकेंड, ये आ रहा है सेकेंड्स में कि आवर्स में, करेक्ट। तो ये जो है दिस इज़ इन किलोमीटर्स पर आवर, है ना, किलोमीटर्स पर आवर ट्रेन की स्पीड है, ठीक है। इसको मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो इनटू ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 5/18, है ना, 5/18, तो ये 18 ऊपर चला गया, विल गेट 350 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5 इंटू 18, है ना। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा, कितना आ रहा है 21, ठीक है। बस थोड़ा सा यूनिट्स में ध्यान देना है, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल ही है इफ़ यू फॉलो दिस अप्रोच, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार। नाउ दिस इज़ होमवर्क फॉर यू गाइज। इसका आंसर मुझे तुम लोग बताओगे कमेंट सेशन में, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर बताओगे कैसे होगा, क्या है आंसर, कितना आ रहा है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। राहुल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days while Rohit can do the same work in 25 days. They started the work jointly. Few days later Ravi also joined them and thus all of them completed the whole work in 10 days. Now if they are paid a total of rupees इतना, find the share of Ravi, ठीक है। चलो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, देखो बहुत सिंपल है। इसको ना अपन इससे कर सकते हैं, देखो राहुल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड, क्या है, राहुल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, ठीक है। रोहित, ठीक है, रोहित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days। अच्छा इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 100, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसकी 5 और इसकी आ जाएगी 4, ठीक है। नाउ दे स्टार्टेड दी वर्क, ठीक है, दे स्टार्टेड दी वर्क जॉइंटली। फ्यू डेज लेटर रवि ऑल्सो ज्वाइंड एंड थस दे कम्प्लीटेड दी होल वर्क इन 10 days। अच्छा एक बात बताओ मुझे, टोटल वर्क कितना है भाई, टोटल वर्क 100 है, टोटल टाइम कितना लगा, अरे 10 days लगा ना। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, A + B + C तीनों की मिला के, रोहित रवि जो भी दिया हुआ है, इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 100/10, दैट इज़ 10, है ना। तो अगर मैं पूछूं 5 + 4, ये रोहित की एफिशिएंसी हो गई, राहुल की, और 4 रोहित की हो गई, और x एफिशिएंसी अगर रवि की है और टोटल एफिशिएंसी 10 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ख़त्म। जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो एफिशिएंसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। तो दैट मीन्स रवि का शेयर पूछा है, तो रवि का शेयर कितना है 1 आउट ऑफ 10 इंटू 3000, कितना मिल रहा है पैसा रवि को, 300 रुपये, क्लियर है। चलो सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप आप लोग को कुछ समझ में आया हो, क्वेश्चंस आपको बने हो, ठीक है। एंड दिस इज़ द पार्ट 1, यू विल गेट गाइज विल गेट अनदर पार्ट, ठीक है। उसमें वी विल सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस, अगेन सेम अप्रोच रहेगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, बट जाने से पहले यार प्लीज़, जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, जो वैल्यूज़ मैंने आपको दी है कि ये सॉल्व करके आप मुझे बताओगे, प्लीज़ उन वैल्यूज़ को जस्ट कमेंट में बताना आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। आई विल चेक एंड आई विल लेट यू गाइज नो कि वो सही है कि गलत है, ठीक है। बाकी यार इट वाज नाइस, है ना, पूरे सेशन में हमने सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, तो एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। टेंशन मत लेना यार, एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आई प्रे फॉर यू गाइज कि आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए, एंड प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचना है, ठीक है। सर इतना पढ़ा है, इतना नहीं हुआ है, जितना भी किया है तुमने इट्स मोर देन इनफ, एंड ट्रस्ट मी गाइज यू विल मेक इट। क्योंकि देयर इज़ अ थिंग आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, क्या है, यूनिफॉर्म पाना है, राइट। यूनिफॉर्म पाना है तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो प्रेशर्स आ रहे हैं उनको लेना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, फिर से ये चीज़, ये सर्कल चलता जाता है, राइट। SSB भी एक इसी का पार्ट है, इफ़ यू गाइज नो, ठीक है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यू हैव टू एनालाइज इट, यू हैव टू सॉल्व इट, यू हैव टू ग्रो, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। चलो विद दैट नोट यार, जय हिंद, एंड मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज कि आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और प्लस यार पढ़ते रहना, बाकी मिलते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, जय हिंद।